start a new chapter, chapter number 19, homophones. तो homophones क्या होते हैं बच्चों? देखो हमें देखने में तो लगेगा ये सेम वर्ड्स है। क्या है? वर्ड्स सेम है, यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है पर इनके मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी। तो homophones are the two words that sound similar, यानी साउंड तो इनकी सेम होगी पर इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं और इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। तो देखो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो ACCEPT का मतलब होता है टू रिसीव, टू एग्री। तो जैसे सेंटेंस हो गया, शी डिड नॉट एक्सेप्ट आवर टीचर्स एडवाइस, कि उसने क्या करा? टीचर के एडवाइस को नहीं एक्सेप्ट करा। और एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूडिंग, यानी इस चीज को हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना। तो एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग एक्सेप्ट मी, कि सभी लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे सिवाय मेरे, यानी मुझे हटाकर। एक्सीड और एक्सीड, एक्सीड मतलब टू कंप्लाई विद, द बॉस एक्सीड टू द एम्प्लॉयज डिमांड, कि जो बॉस है उन्होंने क्या करा? उसकी डिमांड पर बात मान ली। और एक्सीड मतलब सरपास, तो डू नॉट एक्सीड योर एक्सपेंस लिमिट, की मतलब अपनी हदें पार मत करो, लिमिट क्रॉस मत करो। एडवाइस और एडवाइस, तो सीई वाला नाउन की तरह यूज होता है और एसई वाला वर्ब की तरह। तो रोहित डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू माई एडवाइस, कि वो मेरी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आई डू नॉट नीड टू एडवाइस यू नाउ, कि मुझे तुम्हें एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। तो अफेक्ट और इफेक्ट, तो ये इन्फ्लुएंस के लिए यूज होता है और नाउन यानी रिजल्ट के लिए। ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई योर्स फिल्दी रिमार्क्स, कि उसको तुम्हारे रिमार्क से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ माई एडवाइस ऑन हिम, कि मेरे देयर वॉज नो इफेक्ट, कि मेरी एडवाइस का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। एक्सेस और एक्सेस, तो एक्सेस मतलब एडमिशन या फिर अप्रोच, उस जगह तक पहुंचना। तो आई हैव नो एक्सेस टू द डिप्यूटी कमिश्नर, कि मेरे पास वहां की कोई भी क्या है, वहां तक की अप्रोच नहीं है। और एक्सेस मतलब टू मच, की बहुत ज्यादा हो जाए। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज का ज्यादा होना बुरी बात होती है। एड और एड, तो एन एडवर्टीजमेंट, जिसको हम ऐड बोल देते हैं, कि मैंने एक ऐड देखा न्यूज़पेपर में। और ऐड मतलब किसी चीज में कोई चीज जोड़ना। तो ईटिंग टू मच एडिंग शुगर इंक्रीजेस द हार्ट डिसीज, कि अगर तुम ज्यादा शुगर ऐड कर दोगे तो वो हार्ट डिसीज को क्या होगा? उसकी केसेस को इंक्रीज कर देगा। डिफरेंस और डिफरेंस, डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट करना और इसमें मतलब डिस्टिंग्विश करना, दो चीजों में डिस्टिंग्विश करना। ट्रीट योर पेरेंट्स विद डिफरेंस, की तुम्हें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। और देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम, कि उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है उनके सोचने के तरीके। फेयर और फेयर, ये वाला होता है ऑनेस्ट वाला, कि इट वाज अ फेयर डील, बिल्कुल भी कोई क्या था, बाइस्ड अनबाइस्ड चीजें नहीं थी, बिल्कुल प्रॉपर हो रही थी। और फेयर मतलब होता है चार्ज पेड फॉर अ ट्रैवलर, यानी ट्रैवल के लिए हमें चार्जेस देने होते हैं, तो उसको हम फेयर बोलते हैं। तो बस फेयर इन हरियाणा इज टू हाई, की जो बस के चार्जेस है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा हाई है। फॉर और फॉर, तो फॉर तो ये तो नंबर है कि मेरे पास 4 रिंग्स है, और ये होता है कि फेवर किसी पर्सन के लिए अगर हम कोई चीज देते हैं। तो आई बॉट अ न्यू फ्रॉक फॉर माई डॉटर, कि मैं अपनी डॉटर के लिए नया फ्रॉक लेकर आई। हेल और हेल, हेल मतलब हेल्दी, ही इज हेल एंड हर्टी नाउ, फिट एंड फुल, बिल्कुल सही है। और हेल मतलब फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, कि जो रेन ड्रॉप्स हैं जो बिल्कुल जम गई हैं। तो इट हेल्ड हेविली लास्ट नाइट, की इतनी तेज बारिश हुई कि सब कुछ जम गया था। मीट और मीट, तो ये तो क्या होता है? एनिमल फ्लैश, और मीट मतलब मिलना, एक साथ आना। तो मोहन लाइक्स टू ईट मीट, उसे मीट खाना अच्छा लगता है। और आई वॉन्ट टू मीट माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिलना चाहती हूँ। फिर माइनर और माइनर, तो माइनर मतलब एक लार्ज पार्ट या फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना। तो इट वॉज अ माइनर इशू, इतनी बड़ी बात नहीं थी, छोटा मोटा इशू था। और माइनर मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ माइंड, कि ऐसा पर्सन जो माइंड में काम करता है। प्लेन और प्लेन, प्लेन मतलब सिंपल और प्लेन होता है ये उड़ने वाला। तो द पुलिस वॉज पोस्टेड इन प्लेन क्लोथ्स, तो वो क्या थे? सिंपल से कपड़ों में खड़े थे। और मेरा जो ब्रदर है वो सिंगापुर गया है प्लेन से। प्रैक्टिस हैबिचुअल एक्शन, यानी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस मीन्स अ मैन परफेक्ट। और एसआई वाला होता है टू परफॉर्म हैबिचुअली, टू परस्यू। आई विल हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इनफ टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स, कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे एक गोल्ड मेडल चाहिए। प्रे और प्रे, ए वाई मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, और ई वाई होता है
एन एनिमल हंटेड, यानी किसी को जब हंट करके खाते हैं। तो आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, मैं भगवान से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ। द लायन वॉज हंग्री एंड लुकिंग फॉर अ प्रे, तो लायन भूखा है और अपने शिकार का वेट कर रहा है, यानी दूसरे एनिमल को मार के खाएगा, प्रे करके खाएगा। PLE वाला होता है प्रिंसिपल जनरल रूल फॉर बिहेवियर, हमारे कैसा बिहेवियर है। तो पुनीत इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल स्कूल वाले होते हैं। क्वाइट और क्वाइट, IET वाला पीसफुल, तो मोहन इज अ क्वाइट बॉय, शांत बच्चा है। और क्वाइट वाला होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से। आई एम अ क्वाइट वेल हियर, कि मैं यहाँ पर बहुत ही फेयरली हूँ, यानी फेयर डिसीजन लिया है मैंने, ना मैंने इसकी साइड ली है ना ही इसकी साइड। तो आई होप बच्चों आपको होमोफोन्स में समझ आया होगा कि कैसे होते हैं, भला ही वो प्रोनाउंसिएशन में सेम हो पर उनके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंस होते हैं। ऐसे ही सी और सी, तो एक सी पानी वाला होता है और एक सी जो हम देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, पहले आप इनको पढ़ना और इन्हीं को अच्छे से समझना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।